तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 एक्सरसाइजेस जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आप में शोल्डर मसल को सबसे बेहतर तरीके से एक्टिवेट करने के लिए। देखिए ये सीरीज बिगिनर्स लोगों के लिए है, ठीक है। बिगिनर्स लोग एक्चुअली में बहुत सारी एक्सरसाइज के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं उनको बेस्ट 4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो वो अपनी फिटनेस जर्नी में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे वो प्रोग्रेस हुए वो और भी एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बेस्ट 4 एक्सरसाइजेज की मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा और कोई एक्सरसाइजेज काम नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा। ये बेसिकली बिगनर्स लोगों की हेल्प करने के लिए ताकि वो अपने शोल्डर्स के सारे मसल्स को बेहतर तरीके से एक्टिवेट कर पाए, उसमें प्रॉपरली स्ट्रेंथ गेन कर पाए। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले शोल्डर की एनाटॉमी के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा जो शोल्डर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो है फ्रंट डेल्टॉइड। फ्रंट डेल्टॉइड मतलब ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। एक है हमारा मीडियल डेल्टॉइड ये, और एक आपको ये रियर डेल्टॉइड दिख रहा होगा, ये रियर डेल्टॉइड। तो फ्रंट डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड, रियर डेल्टॉइड, ये शोल्डर्स की एनाटॉमी हो गई। तो एक वेल राउंडेड शोल्डर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम तीनों हेड्स को जो है प्रॉपरली हिट करें। देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने फ्रंट डेल्टॉइड को ही सबसे ज़्यादा ट्रेन करते हैं क्योंकि ये विजिबल मसल है, और मैंने भी ये गलती की है। पर गाइस प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे तो अपनी मसल इम्बैलेंस, इंजरीज, इन सब के होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट स्टडी में देखा गया है कि 69% लोगों में ये सब चीज़ें होती ही हैं क्योंकि वो मीडियल और रियर डेल्टॉइड पे फोकस ही नहीं करते, ठीक है गाइस। तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमें एक वेल राउंडेड शोल्डर बनाने के लिए अपने सारे हेड्स को हिट करना बहुत ही ज़रूरी है। खैर जिस रिसर्चेस की आज मैं बात करूंगा वो रिसर्चेस जो है एस ने कंडक्ट की है, बैरिनसन-बस्कीज ने कंडक्ट की है और ब्रेट कॉन्ट्रियाज ने कंडक्ट की है। इन रिसर्चेस को कंडक्ट करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली पार्टिसिपेंट्स की बॉडी पे ना इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और उस इलेक्ट्रोड्स की मदद से ये देखा जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज उनमें सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेट करी है और उस हिसाब से एक्सरसाइज को रैंकिंग दी जाती है। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि कौन से हेड के लिए कौन सी एक्सरसाइज नंबर 1 पे आई है। एंटीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए एस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज पाई गई है वो है डंबल शोल्डर प्रेस। इनफैक्ट एस के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी ईएमजी स्टडी थी बैरिनसन-बस्कीज वाली, उसमें भी यही पाया गया कि ओवरहेड प्रेस एंटीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तीसरी रिसर्च को भी उठा के देख लेते हैं। तो तीसरी ईएमजी रिसर्च जिसे ब्रेट कॉन्ट्रियाज ने कंडक्ट की थी, उनके अकॉर्डिंग आपको हैवी प्रेसेस इंक्लूड करने चाहिए अगर आपको अपने फ्रंट डेल्ट्स को मैक्सिमल तरीके से हिट करना है। ओवरहेड प्रेस एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो डंबल फ्रंट रेजेस को आउट परफॉर्म करती है 41% से। अब ओवरहेड तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है फ्रंट डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए, पर बहुत लोगों का कंफ्यूजन है और बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार ओवरहेड प्रेस तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं, सिटिंग डंबल ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं, स्टैंडिंग बारबेल ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं, सिटिंग बारबेल ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं। तो हम इस 4 ऑप्शन में से कौन सी एक्सरसाइज को चूज करें? देखिए इस टॉपिक को लेके भी एक रिसर्च कंडक्ट की थी जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, जिसमें इन चारों वेरिएशन को जब कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि स्टैंडिंग डंबल प्रेस सबसे हायर फ्रंट डेल्टॉइड का एक्टिवेशन करती है। मुझे भी स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड प्रेस ज़्यादा पसंद है, पर अगर आपको डंबल्स ओवरहेड में वेट प्रोग्रेशन को लेके दिक्कत लगती है तब आप बारबेल ओवरहेड प्रेस को इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि थोड़ी सी ही कम मार्क्स स्कोर की है एज कंपेयर टू डंबल्स। आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि आपके मीडियल डेल्टॉइड के लिए होगी। तो मीडियल डेल्ट्स के लिए तीनों ईएमजी रिसर्च यानी कि एस, बैरिनसन-बस्कीज और ब्रेट कॉन्ट्रियाज के डेटा को अगर हम कंबाइन करें तो लैटरल रेजेस आपके मिडल डेल्टॉइड मसल को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करती है। आप इसे डंबल से कर सकते हैं और अगर आपके जिम में ये मशीन है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रियर डेल्ट्स के बारे में बात करें तो तीनों ईएमजी रिसर्चेस में एक एक्सरसाइज जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमली एक्टिवेट करती है आपके रियर डेल्ट्स को, वो है रियर लैटरल रेजेस। तो रियर डेल्ट्स के लिए हम करेंगे रियर लैटरल रेजेस। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप डंबल्स के साथ साथ बेंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ डंबल से भी इसे कर सकते हैं। मुझे नॉर्मली ये एक्सरसाइज विदाउट बेंच की अच्छी लगती है, बट बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आप कोई भी फॉर्म ऑप्ट कर सकते हैं। एज अ बिगनर अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप रियर डेल्ट फ्लाई मशीन का यूज़ करके भी कर सकते हैं।
रियर लैटरल करने के लिए इनफैक्ट बेरिन्स एंड बस्कीज की स्टडी में डंबल फ्लाई से ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा प्रेशर आपको मशीन पे आता है, क्योंकि मशीन में आप अपनी बॉडी को सही पोजीशन में लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप चीट नहीं कर पाते। रियर डेल्ट फ्लाई मशीन करने के लिए आप ग्रिप या तो न्यूट्रल पकड़ सकते हैं या फिर प्रोनेटेड भी पकड़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी ग्रिप ज़्यादा मसल एक्टिवेट करती है, तो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च की एक स्टडी के अकॉर्डिंग न्यूट्रल ग्रिप सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर डेल्ट को एक्टिवेट करती है एज कंपेयर टू प्रोनेटेड ग्रिप। तो आप दोनों करके देखिए और जिसमें आपको ज़्यादा मसल टेंशन अचीव होती है आप वो ग्रिप का इस्तेमाल करें। आई पर्सनली प्रेफर द प्रोनेटेड ग्रिप मोर देन द न्यूट्रल ग्रिप। तो हमने इन तीनों एक्सरसाइज से सारे डेल्टॉइड पे वर्क कर लिया है, पर एक और लास्ट एक्सरसाइज मैं आपके शोल्डर रूटीन में एडवाइस करना चाहूँगा और वो है 45 डिग्री इंक्लाइन रो। और इस एक्सरसाइज को चूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज ना ही सबसे इफेक्टिवली आपके मीडियल डेल्टॉइड्स को एक्टिवेट करती है, बल्कि पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स के लिए भी इसने सेकंड रैंक स्कोर की है। तो इस एक एक्सरसाइज से आप अपने दो मसल्स यानी कि मीडियल और रियर डेल्टॉइड्स को इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हैं। रियर डेल्टॉइड और मीडियल डेल्ट की ज़्यादा एक्सरसाइजेस ऐड करने का पर्पस ये भी है कि हम अपने फ्रंट डेल्टॉइड्स को ऑलरेडी बाकी अपर बॉडी के वर्कआउट में ट्रेन कर देते हैं। तो गाइज बेस्ड ऑन रिसर्चेस कंक्लूजन, जो 3 मेजर रिसर्चेस हैं इनके डेटा के अकॉर्डिंग आप ये सैम्पल प्लान फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ट्रैप्स को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि बहुत लोग ट्रैप्स के लिए बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर ट्रैप्स कैसे बढ़ाएं। तो ट्रैप्स मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। अभी के लिए आप इन चारों एक्सरसाइज को जो है फॉलो करें और अपने शोल्डर्स को ओवरऑल कवर करें, उसमें मसल एक्टिवेट करें, उसमें स्ट्रेंथ हासिल करें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करें और भी एडिशनल एक्सरसाइजेस ऐड करें। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।